हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1997 में आई मूवी परदेश को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ताजमहल में कुछ लोगों को देखते हैं जो फॉरेन से आए थे। उनमें एक आदमी किशोरी लाल था जो बहुत सालों पहले इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो गया था। वह उन सभी लोगों को इंडिया की खूबसूरती के बारे में बताता है। इसके बाद उसका दोस्त सूरज उससे मिलने आता है। किशोरी डिसाइड करता है कि उसके साथ वह उसके घर जाएगा और वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें सूरज की बेटी गंगा मिलती है। गंगा किशोरी से मिलकर बहुत खुश होती है। वह सब घर पहुंच जाते हैं। घर में सब लोग किशोरी के आने से बहुत खुश होते हैं। किशोरी को इंडिया से बहुत लगाव है। वह यहाँ बहुत एंजॉय करता है। एक दिन वह सूरज से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी गंगा की शादी अपने बेटे राजीव से करवाना चाहता हूँ। सूरज इस बात से बहुत खुश होता है और किशोरी से गंगा की शादी का वादा करता है। सूरज घर पहुंचकर घर वालों को इस बारे में बताता है, लेकिन गंगा की मां कहती है कि हमने गंगा को घर से कहीं बाहर नहीं भेजा, तो परदेश कैसे भेज देंगे। उसकी बुआ और दादी भी यही कहती है कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं करना चाहिए। लेकिन सूरज कहता है कि मैं किशोरी को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं उससे वादा कर चुका हूँ। तो दादी कहती है कि वादा तो तुम हमारे रिश्तेदार अमीर चंद से भी कर चुके हो। तो सूरज कहता है कि मैंने उनसे वादा नहीं किया था, सिर्फ यही कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि गंगा की शादी राजीव से ही होगी। गंगा और उसके परिवार ने राजीव को कभी नहीं देखा था। किशोरी वापस अमेरिका चला जाता है। उसके जाने के बाद बच्चे गंगा के कजन किशोरी की फैमिली के फोटोग्राफ्स लेकर आते हैं और वह गंगा को कहते हैं कि तुम बताओ इनमें से राजीव कौन है। तो गंगा राजीव की फोटो पर हाथ रखती है और कहती है कि यह राजीव होगा। राजीव के साथ एक और लड़के की तस्वीर थी, उसका नाम अर्जुन है। गंगा का कजन उसकी तस्वीर पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे लगता है कि गंगा दीदी का जीवन साथी यही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहाँ किशोरी अपने परिवार से मिलता है और वह अपनी दीदी से कहता है कि मैंने सूरज की गंगा को राजीव के लिए जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। किशोरी की भाभी कहती है कि हमारे बच्चे इंडिया को पसंद नहीं करते, तो वह इंडियन लड़की से शादी क्यों करेंगे। किशोरी कहता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भारतीय संस्कृति को अपनाए, इसलिए मैंने यह फैसला किया है और राजीव मेरे फैसले को जरूर मानेगा। लेकिन सब लोग उसके फैसले के खिलाफ थे। किशोरी कहता है कि राजीव को मनाने में अर्जुन मेरा साथ जरूर देगा। अर्जुन म्यूजिशियन है। वह इंटरव्यू दे रहा था। रिपोर्टर अर्जुन की लाइफ के बारे में सवाल करती है। अर्जुन कहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ और मेरा जन्म मथुरा में हुआ था। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद किशोरी लाल जी ने मुझे अमेरिका ले आए। वह मेरी माँ के दूर के भाई हैं। कुछ वक्त मैंने यहाँ पर रहकर काम किया। मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी भी संगीतकार थे। मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती थी। मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए किशोरी लाल जी ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं सिंगिंग की फील्ड में सक्सेस हुआ हूँ। किशोरी अर्जुन को कॉल करके बुलाते हैं। अर्जुन उनसे मिलने जाता है। किशोरी उसे गंगा के बारे में सब बता देता है और यह जिम्मेदारी सौंपता है कि राजीव को गंगा से शादी करने के लिए मनाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अर्जुन कहता है कि मैं यह काम जरूर करूंगा। इसके बाद वह राजीव से मिलने जाता है। राजीव जानता था कि किशोरी ने उसे शादी की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी है। वह इंडिया जाने वाले थे। तभी वहाँ उनका एक दोस्त भी आता है और कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ इंडिया चलूंगा। अर्जुन कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम भी हमारे साथ जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले ही 3 टिकट्स बुक करवा ली थी। वह तीनों इंडिया पहुंच जाते हैं, लेकिन राजू और उसका दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं और अर्जुन गंगा के घर पहुंच जाता है। गंगा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह और उसके कजन अपने रूम के खिड़की से ही अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन घर के सभी मेंबर से बात करता है और उनसे कहता है कि राजू को साफ सफाई पसंद है, इसलिए आपके घर के पशुओं को घर से बाहर रखना होगा और घर के नौकर के लिए भी एक अलग से सर्वेंट क्वार्टर देना पड़ेगा और कुत्ते मोती को भी घर के बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि उसे कुत्तों से एलर्जी है। घर वाले इसके लिए मान जाते हैं। गंगा और उसके कजन अर्जुन को बेवकूफ बनाने के लिए प्लान बनाते हैं और वह किसी और को गंगा बनाकर अर्जुन से मिलवाते हैं। अर्जुन उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह राजीव को कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। इसके बाद किशोरी लाल का कॉल आता है। सूरज उससे बात करता है और कहता है कि राजीव 1-2 दिन में हमारे यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद गंगा वहाँ आती है। तब अर्जुन की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे देखता रह जाता है और उसे पता चलता है कि यह असली गंगा है। गंगा घर के बाहर पूजा कर रही थी। तभी अर्जुन वहाँ आता है और गंगा से बात करता है।
गंगा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप राजीव की तरफ से मुझे और इस घर को देखने आए हैं। अर्जुन कहता है कि राजीव भी जल्दी ही आ जाएगा। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। गंगा के कजन अपनी गाय और कुत्ते मोती को घर के अंदर ले आते हैं। गंगा कहती है कि हम प्यार से रहते हैं और नए रिश्ते को बनाने के लिए हम पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं करते। अगले दिन राजीव उनके घर पहुंच जाता है। सूरज ने सभी बड़े ओहदे के लोगों को राजीव की आने की खुशी में बुलाया था। सब लोग राजीव से मिलते हैं। राजीव को गंगा पसंद आ जाती है, लेकिन वह उससे बात करके उसे जानना चाहता था, इसलिए वह अगले दिन उससे कहता है कि वह उसके साथ घर के बाहर मिले। लेकिन उसके घर वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन अर्जुन सबको मना लेता है और पिकनिक के बहाने सबको घर से बाहर ले जाता है। रास्ते में गंगा अर्जुन से पूछती है कि हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। उस दोस्ती के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या राजीव मेरे लिए अच्छा लड़का है? तो अर्जुन हाँ कह देता है। अर्जुन चाहता था कि किशोरी लाल से किए हुए वादे को वह जरूर पूरा करे। किशोरी इंडिया आ जाता है और राजीव से पूछता है कि तुम्हें गंगा कैसी लगी? राजीव कहता है कि गंगा अच्छी है, लेकिन उसे हमारा लाइफ स्टाइल पता होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए गंगा हमारे साथ अमेरिका चले। किशोरी यह बात मान जाता है और इस बारे में सूरज से बात करता है। सूरज जब घर पर इस बारे में बात करता है तो घर वाले इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि बिना शादी के अगर हम गंगा को भेजेंगे तो इससे हमारी बदनामी होगी, और वहां भेजने के बाद अगर कोई भी अनबन हुई और यह शादी ना हो पाई तो फिर गंगा से कौन शादी करेगा। किशोरी वहां आता है और उन लोगों से कहता है कि हम गंगा की राजीव से सगाई करवा देते हैं और कुछ दिनों बाद अमेरिका में ही दोनों की शादी भी करवा देंगे। सब लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और वह यह डिसाइड करते हैं कि गंगा की बुआ जी उसके साथ अमेरिका जाएंगी। अगले दिन गंगा और राजीव की सगाई हो जाती है। गंगा को सब लोग विदा कर देते हैं। एयरपोर्ट पर गंगा राजीव से पूछती है कि अर्जुन कहाँ है। राजीव कहता है कि अर्जुन कुछ दिन यहीं पर रहेगा। इस बात से गंगा थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी अर्जुन उन लोगों को बाय बोलने आता है और कहता है कि मथुरा में मेरे माता पिता का घर है, उसे तुड़वाकर मैं वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल खुलवाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं पर रहना होगा। गंगा कहती है कि मैं तुम्हारे भरोसे ही अमेरिका आ रही थी, लेकिन तुम अब आने से इनकार कर रहे हो। अर्जुन कहता है कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब इससे आगे तुम्हें ही अपनी जिंदगी में सब संभालना होगा और मैं कुछ दिनों में अमेरिका आ जाऊंगा। वह गंगा और राजीव से मिलकर चला जाता है। गंगा अमेरिका पहुंच जाती है। किशोरी लाल ने वहां उसके आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, लेकिन राजीव की आंटी उसकी इंसल्ट करती है। गंगा इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाती है, लेकिन राजीव की बुआ उसे सांत्वना देती है। अगले दिन किशोरी गंगा से कहता है कि हमने एक और गेट टुगेदर रखा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए हमें वहाँ चलना होगा। गंगा सबके साथ वहाँ जाती है और वहाँ उसे स्टेज पर इनवाइट किया जाता है। गंगा वहाँ पर गाना गाती है। तभी अर्जुन वहाँ आ जाता है। वह भागती हुई अर्जुन के पास आती है। उसके आने से वह बहुत खुश होती है और वह अर्जुन का फेवरेट सॉन्ग गाती है। सब लोग घर वापस आ जाते हैं। अखबार में गंगा और राजीव की बहुत अच्छी तस्वीर छपी थी। राजीव गंगा को वह तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद राजीव की आंटी से गंगा अर्जुन के बारे में पूछती है, तो आंटी कहती है कि अर्जुन तो इस घर का नौकर है, वह यहाँ काम करता है और उसका अपना म्यूजिक स्टूडियो भी है। गंगा पूछती है तो अर्जुन खाना कहाँ खाता है। आंटी कहती है कि हमें नहीं पता, जब भी वह यहाँ आता है यहीं खा लेता है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। गंगा उसके लिए पराठे भिजवाती है। राजीव गंगा से अखबार में छपी तस्वीर के बारे में पूछता है। गंगा कहती है कि वह अखबार तो मैंने पराठे लपेटकर अर्जुन को भिजवा दी। इस बात से राजीव बहुत गुस्सा होता है। तभी अर्जुन वहाँ आता है और कहता है कि गंगा तुम यह बताना भूल गई कि तुमने वह अखबार मुझे फ्रेम करवाने के लिए दी थी। अर्जुन उस तस्वीर को फ्रेम करवाकर ले आया था। अगले दिन गंगा राजीव के कमरे में जाती है, जहां वह उसकी मैगजीन्स देखती है और उस मैगजीन में राजीव की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ तस्वीरें थी। तभी उसकी आंटी वहां आ जाती है और कहती है कि राजीव अमेरिका में पला बढ़ा है और यहाँ का कल्चर ऐसा ही है। गंगा इस बात से हर्ट होती है। शाम को अर्जुन, राजीव और गंगा एक क्लब में जाते हैं, जहाँ गंगा राजीव को स्मोकिंग और ड्रिंक करते हुए देखती है। इस बात से वह अर्जुन पर गुस्सा करती है कि तुमने कहा था कि राजीव कोई नशा नहीं करता। अर्जुन बात टालने की कोशिश करता है। तभी राजीव नशे में हंगामा कर देता है और वह लोग घर आ जाते हैं। गंगा राजीव से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो राजीव कहता है कि वह मेरा कल थी और तुम मेरा आज हो, लेकिन गंगा को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता। राजीव को उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करके बताती है कि वह दूसरे शहर जा रही है और वह जाने से पहले उससे मिलना चाहती है। राजीव उससे मिलने चला जाता है। अर्जुन वहाँ आता है
और गंगा उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि राजीव बहुत अच्छा है, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, वैसा प्यार जैसा तुम सबसे करते हो। यह बात सुनकर अर्जुन इमोशनल हो जाता है। गंगा अर्जुन से पूछती है कि तुम तो सबकी तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। अर्जुन कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन राजीव से मिलता है और उससे कहता है कि तुम गंगा को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दो और उसकी फीलिंग्स को समझो। वह गांव से आई है, उसे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, वह धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। राजीव कहता है कि तुम्हारा काम हमें मिलवाना था, जो पूरा हो गया, अब तुम हमें हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। गंगा को पता चलता है कि आज अर्जुन का बर्थडे है, लेकिन अर्जुन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। गंगा उसके दोस्तों के साथ में मिलकर उसके लिए बर्थडे प्लान करती है और वह सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन राजीव को इस बारे में पता चलता है तो वह अर्जुन को कॉल करके कहता है कि गंगा को वापस ले आओ, और अगले दिन शिप पर एक प्रोग्राम के लिए वह अर्जुन को गाना गाने के लिए इनवाइट करता है। गंगा, अर्जुन और राजीव शिप पर जाते हैं। वहाँ एक आदमी गंगा से बदतमीजी करता है। अर्जुन उसे बहुत मारता है। राजीव इस बात से बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि गंगा मेरी होने वाली पत्नी है, मुझे पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। राजीव की आंटी किशोरी से कहती है कि अर्जुन और गंगा की नजदीकियां बढ़ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। किशोरी कहता है कि मैं खुद इस मामले को खत्म करूंगा। वह अर्जुन को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, इसलिए तुम्हें दूसरे शहर जाना होगा और तुम्हें कल सुबह ही निकलना होगा। गंगा और राजीव की शादी की तारीख भी निकल आई है, तुम जरूर आना। अर्जुन इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन वह चला जाता है। गंगा की उससे बात नहीं हो पाती। राजीव गंगा के रूम में आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। गंगा उसे रोकती है, लेकिन वह कहता है कि हमारी शादी होने वाली है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन गंगा कहती है कि शादी होने वाली है, हुई तो नहीं। लेकिन राजीव नहीं मानता। गंगा अपने बचाव में उसके सर पर वार करती है। वह बेहोश हो जाता है। गंगा अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। वह अर्जुन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे इंडिया वापस ले चलो। अर्जुन उसे उसके घर ले जाता है। उसके परिवार वाले इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि इतना भरोसा कर उन्होंने गंगा को अमेरिका भेजा, लेकिन उन लोगों ने गंगा के साथ ऐसा सुलूक किया। किशोरी को पता चलता है कि गंगा अर्जुन के साथ वापस घर चली गई है। वह सूरज को कॉल करता है और कहता है कि गंगा और अर्जुन का अफेयर चल रहा है। अर्जुन गंगा को अपने प्यार की जाल में फंसा रहा है और यह सब उनका प्लान है। सूरज यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और वह तलवार लेकर अर्जुन को मारने जाता है। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। गंगा भी अपने पापा को रोकती है, लेकिन वह उस पर भी गुस्सा होते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उसके कजन कमरे में आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए अर्जुन ही सही है, वही आपका जीवन साथी बनने के लायक है। तभी उसकी दादी वहाँ आती है और वह भी यही बात कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए अर्जुन पसंद है। अर्जुन घर से चला जाता है और दादी गंगा से कहती है कि तुम उसे रोक लो। गंगा उसके पीछे जाती है। उसे एहसास होता है कि वह भी उससे प्यार करती है। किशोरी राजीव के साथ में इंडिया आ जाता है और वह राजीव और गंगा को एक साथ देख लेते हैं। राजीव अर्जुन को बहुत मारता है। तभी गंगा का परिवार भी वहाँ आ जाता है और गंगा किशोरी को बताती है कि उसका बेटा कैसा है और उसने उसके साथ कैसा सुलूक किया। अर्जुन भी उसे राजीव के लाइफस्टाइल के बारे में सब बता देता है। किशोरी सूरज से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हारी इजाजत से, और मैं आज एक बार फिर तुमसे इजाजत मांगता हूँ कि तुम अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर विदा करो, लेकिन राजीव की नहीं, अर्जुन के लिए। सूरज इस बात के लिए मान जाता है। राजीव अपने पापा से कहता है कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। किशोरी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम वापस अमेरिका चले जाओ। गंगा अर्जुन को ढूंढने लगती है, लेकिन वह वहाँ नहीं होता। सब लोग उसे ढूंढते हैं। अर्जुन खेतों में गंगा के कजन के साथ था। उसे काफी चोट आई थी और वह सब उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। किशोरी उसे गले से लगा लेता है और गंगा भी अपने पिता को खुशी से गले लगा लेती है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें उनका प्यार मिल गया। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।